हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पहले तो सॉरी क्योंकि ब्लॉग लेट हो गया। हिसाब किताब के अकॉर्डिंग मेरा ब्लॉग संडे को चले जाना चाहिए था, जैसे अभी 3 दिन के बाद डाल रही हूँ तो नहीं गया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर बना ही नहीं, तो फिर डलता कैसे। तो उस वजह से आज है मंडे और टाइम है 9:40, इसलिए गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने की है प्रेस पीछे पड़ी हुई है। ये कुर्ता मैंने प्रेस किया एक्चुअली। फिर से बाज़ार जाना है। एक तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जो मेरी एलर्जी है वो बढ़ रही है चेहरे पे, नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, बढ़ रही है। उसके लिए मेरे को जाना है डॉक्टर के पास, और कुछ ज़रूरी काम है बाज़ार के, जो कि वैसे तो सरदार जी काफ़ी हद तक मैनेज कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो पता नहीं सबकी आदत होती है या मेरी आदत है, मुझे ना फिर वो पसंद नहीं आती। और वैसे भी शाइन के लिए कुछ खरीदना था, तो फिर साइज़ वगैरह का चक्कर रहेगा, तो फिर उसको जाना था, तो फिर सरदार जी ने कहा कि आप ही चलो देख लो। तो वो कुछ काम करने, कुछ छोटे छोटे इन से घर के काम होते हैं, जो कि मैंने लिस्ट बना ली है, मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि अक्सर बाज़ार जाके मैं फिर भूल जाती हूँ, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भूल जाती हूँ। फिर लिस्ट बनाई, और ये कुर्ता मेरा नया नहीं है, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सरदार जी की पसंद का, उन्होंने ये मटेरियल जब मैंने लिया था वो मेरे साथ है, तो उन्होंने बोला था ये फैब्रिक ले लो, तो मैंने ले लिया था। तो ये ए लाइन कुर्ता है। ये पिछले साल तो मैंने पहना ही नहीं, एक बार भी नहीं पहना। उससे पिछले साल मैंने सिर्फ एक बार पहना था, फिर मैं भूल ही गई इसको रख के। कुर्ता तो मैंने और निकालना था कोई, ये मेरे को दिख गया तो मैंने बोला अरे ये भी तो है, इसको भी निकालो बाहर। अक्सर हम ऐसे करते हैं, हम लोग, है ना। आपके साथ भी ऐसे होता होगा कि चीज़ें कपड़े रख के भूल जाते हैं। मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता, कई बार पूरा सीज़न याद नहीं रहता, अरे ये भी तो था। तो फिर ये निकाला, और इसकी कंडीशन ऐसे थी जैसे ना घड़े में से निकाला हो। वैसे भी कॉटन और लिलन के जो भी स्टफ्स होते हैं ना, अगर उनको प्रेस करके भी रखो फिर भी एक बार निकाल के प्रेस करने पड़ते हैं, और ये बेचारा तो पिछले सीज़न निकला ही नहीं, उससे पिछले सीज़न एक बार डला था। तो इसकी कंडीशन ऐसी थी, ऐसे मुचड़ा हुआ था, तो प्रेस किया। अभी बच्चे रेडी हो जाएंगे, बच्चे मतलब माही भी जाएगी। मेरा मन तो नहीं है उसको लेके जाने का, लेकिन वो रहेगी भी नहीं, क्योंकि उसको ये होता है कि दीदी को ले जाते हैं, मुझे नहीं लेके जाते। लेकिन माहौल ऐसा ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि स्कूल से छुट्टियाँ इसी वजह से हुई हैं कि घर पे रहो, ऐसा नहीं है कि घूमो। लेकिन अब शाइन को मजबूरी की वजह से लेके जाना है, और माही को उससे भी ज़्यादा मजबूरी की वजह से लेके जाना है। फिर वो नाराज़ हो जाती है, बहुत समझाया उसको, लेकिन काफ़ी बार ऐसे हुआ कि उसको अकेले को घर छोड़ के जाती हूँ, नहीं लेके जाती हूँ। फिर कई बार मैनेज करना पड़ता है, तो माही को लेके जाऊँगी साथ में, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहती बच्चों को। तो तब सरदार जी मैनेज कर लेंगे, दुकान पे ले जाएंगे मुझे डॉक्टर के पास छोड़ के, और फिर जहाँ शाइन का कुछ खरीदना वहाँ पे फिर ले जाऊँगी साथ में। मजबूरी वाली बात हो गई, अब क्या करें, बच्चे कई बार नहीं भी समझते। वैसे मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं लेके जाती हूँ बच्चों को। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के मामले में जितने प्रिकॉशन मैं ले रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि कोई और नहीं ले रहा होगा, लेकिन मैं ज़्यादा डरती हूँ और मैं ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ। छुट्टियाँ हुई हैं तो हम फालतू, पहले मतलब जैसे 1 साल हो गया हम लोग फालतू कहीं भी नहीं गए, मतलब ऐसे नहीं कि छुट्टियाँ तो चलो यहाँ चलो वहाँ, आप लोगों को पता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सिर धोया था मैंने सुबह सुबह, बाल सूख गए हैं मेरे, और अभी कंघी करेंगे, तैयार होएंगे, जाएंगे मार्केट, और देखेंगे लिस्ट वाले सारे काम पूरे होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि आपको जैसे पता ही है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब हमें कोई काम होता है उस दिन सरदार जी का बहुत हैट्रिक होता है, और वो इरिटेट हो जाता है, जल्दी करो, अब कुछ चीज़ लेनी हो तो भी देखो टाइम तो लगता है। हम बीवियों का काम है देख के अच्छे से चीज़ें लेनी, 10 बार सोचना, चीज़ देखनी, वो हमारी आदत है, तो टाइम लग जाता है। तो फिर सरदार जी का बिजी हो तो उनको तो जल्दी करो जल्दी करो। तो अभी बच्चे भी रेडी होंगे, मैं भी रेडी होंगी, सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे को लगता है 4-5 दिन हो गए थे, लेट हो जाता, फिर सारा ही स्टार्ट ना हो तो फिर नहीं होता। खैर तबीयत भी पिछले 1-2 दिन से ठीक नहीं थी, तो फिर बना ही नहीं। तो जैसे आपको पता है कि पहले सेहत है, फिर सब कुछ बाद में है। आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए बार बार यही कहूँगी कि शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रही हूँ अब जितने पहले कर रही थी। कुछ है, सेहत नहीं ठीक रहने की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। तो चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर चलते हैं मार्केट। आज लंच में हमने बनाए हैं ज़ीरा आलू, और धनिया हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाले। और ये आलू ना घर से आए हैं, मैशी से हो गए हैं ना, लेकिन अच्छे लगते हैं बहुत गर्मियों में। अब रोज़ रोज़ क्या बनाए। और हम लेके आए हैं जलेबी
आप लोग भी खा लो, गरम गरम निकल रही थी ना वहाँ पे, तो फिर देख के मन कर गया, तो सरदार जी को बोला ले लो, तो फिर ले ली हमने जलेबी। और हम अभी घर आ चुके हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। बच्चों की क्लास थी ऑनलाइन, तो फिर ओए ओए माही ने तो सिर ही पकड़ा हुआ है। रिटर्न काम मिला है? अच्छा, सिर क्यों पकड़ा हुआ है फिर, ज़्यादा है? नहीं। और शाइन शॉपिंग क्या करके लाया आपको बताती हूँ सारा। शाइन दिखा अपना प्लाजो पहले। वैसे मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था वहाँ पे, बस लेना था तो ले लिया, पर इसको जचा बहुत है ये। और इसने ओए बाल देख, बाल बांध ले बेटे, अब तो शौक चढ़ा पड़ा है बच्चों को, होता है ना वो, बाल खुले पोनी शोनी, तो वही है। और स्कर्ट पहनी हुई थी इसके साथ इसने, और आते ही फिर वो उतार के चेंज करके और ये पहन लिया। लूज है लेकिन कमर से थोड़ा, है ना? हाँ काफी लूज है। और योगा कर रही है और कह रही है कि मैं पतली हो गई, कपड़े ढिलक रहे हैं इसको। बच्चों की ना ऑनलाइन क्लास थी, तो हम लोग आ तो गए थे 11:15, क्योंकि 12 बजे से फिर बच्चों की क्लास थी, बैक टू बैक 2 क्लासेस थी ऑनलाइन, तो दोनों की ही लगातार। तो फिर इस वजह से काम हमारे सारे हो गए, सरदार जी ने क्या कह रही हूँ, सरदार जी ने कोई काली नहीं मचाई। आराम से हमने अपना सारा सामान ले लिया, जो हमें शॉपिंग करनी थी हमने कर ली, और अ, दवाई भी ले ली। और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि डव सोप लगाओ। मैं पहले भी डव यूज़ करती थी, जब मैंने आपको पहले बताया था ना, सर्दी में जब मौसम चेंज होता है मेरे को एलर्जी हो जाती है। खैर ये वो वाली एलर्जी तो नहीं है, जब चंडीगढ़ से दवाई ली थी तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि डव सोप आप यूज़ करो, तो इन्होंने भी बोला, तो वो लेके आई हूँ। और जब उसे खोला ना, इतनी अच्छी खुशबू आई ना पूरे घर में, वो ले ली और दवाई लगाने के लिए दी है बोली। और बस फिर घर आ गए, और बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी तो आपको सामान नहीं दिखा पाऊंगी क्या, वैसे ग्रॉसरी थी, थोड़ी सी कन्फेक्शनरी और छोटा मोटा सामान निकल रहे थे, तो खीरे ले लिए, गर्मी में खीरे सैलेड अच्छा लगता है वो ले लिया। शाइन का ये लेना था, एक शाइन की जैगिंग भी लिया हमने ब्लैक कलर की। एक्चुअली मुझे ये था, मैं एक और लेना चाहती थी प्लाजो, तो मैंने सोचा नहीं था कि प्लाजो लेके आऊंगी, लेकिन फिर मुझे कुछ सेटिस्फाई लगा नहीं, और ये बड़ी हो रही है, हाइट खींच रही है मतलब, तो इसको कपड़े छोटे हो रहे हैं, ये चक्कर पड़ रहा है। तो इसके पास टी शर्ट्स तो हैं, टॉप हैं, लेकिन बॉटम्स की दिक्कत आ रही थी, तो उस वजह से फिर ज़रूरी था ये काम करना। तो हमने एक ब्लैक जैगिंग ली है, जो कि शाइन ने संभाल दिया मुझे लगता है ना शाइन, और ये इसको पसंद आ गया, इसने पहन लिया। वैसे मैं एक और लेना चाहती थी, फिर मैंने, जैसे मैंने कहा कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी, मुझे कुछ अच्छा खास नहीं लगा, तो फिर यही 2 चीज़ें ले ली कि अभी काम चलाओ, फिर देखते हैं कैसे होगा। राजपुरा का चक्कर लगेगा या जैसे भी, या कई बार ऐसे होता है मार्केट यहीं पे भी, जैसे कहीं पे भी जाते हो आप सेटिस्फाई नहीं होते चीज़ से, तो ऐसा ही था। फिर मैंने कहा अभी 2 ही ले लो, काम चलाओ, फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये भी खैर थोड़ा लंबा भी है हल्का सा, खैर हाइट खींच रही है शाइन, और हाइट खींच ले थोड़ा सा भी पूरा आ जाएगा तेरे को। और लूज भी है, वेस्ट से ना हल्का सा लूज है। अब लूज का तो ये है, जब कमर ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर साइज में नहीं मिलता। और अभी भी इसको लगता है कि मैं मोटी हूँ। सुबह उठ के रोज योगा हो रहा है, किसी दिन आपको इसका ना सुबह का रूटीन दिखाऊंगी क्या करती है। सुबह सुबह उठ जाती है और फिर स्ट्रेचिंग ये वो सब चलता है इसका। तो फिर जितनी देर इनकी क्लास लग रही थी उतनी देर के लिए मैंने जो सामान था वो धीरे धीरे समेट लिया, क्योंकि अगर सामान लाना एक टास्क है ना, तो उसको समेटना भी टास्क है। तो धीरे धीरे सब मैनेज कर दिया मैंने, क्योंकि मैं फ्री थी। 11:15 आ गए थे और अभी तकरीबन 11:45 हो गए। अभी क्लास इनकी ख़त्म हुई है और हम अभी करेंगे लंच, है ना शाइन? कितना बोल रही हूँ, मेरे को सांस चढ़ गया लगातार। माही ने नहीं कुछ भी लिया। माँ ही शरीफ बच्चा, माँ वैसे शैतान बच्चा, लेकिन ऐसे मान जाती है जो उसको वो ना मेरी दीदी को ज़रूरत है, अभी तेरे को नहीं है। वैसे भी शाइन के जो कपड़े हैं ना, वो धीरे धीरे माही के पास आ रहे हैं। माही के पास बल्क इकट्ठा हो गया और शाइन के पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं। ऐसे होता है घरों में, अगर बड़े छोटे बच्चे ऐसे हो ना, तो फिर बड़े बच्चों के कपड़े छोटों के पास आ जाते हैं और उनके पास ढेर लग जाता है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो शाइन ने बिल्कुल फॉर्मली पहने थे 2-4 बार इधर उधर आने जाने में, वो भी छोटे हो गए और माही की लग गई है पूरी मौजें, है ना? जैसे कि माही ऐसे करी है, ये जो मैंने मिड्डी पहनी हुई है, दिखाना आना यहाँ पे। आजा शाइन, बाल बांध दो बेटे, गर्मी नहीं लग रही? और घर में नहीं है गर्मी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग ये वाली ड्रेस है जो, ये वाली जो ड्रेस है, ये दीदी ने 1-2 बार फॉर्मली सी पहनी थी, बस ऐसे ही बाजार बुजुर्ग जाने में, और उसके बाद उसको छोटी हो गई और इसको मिल गया। देखो खरगोश जैसे जो दांत निकल रहे हैं ना इसके, खुशी हो रही है इसको। और शाइन चिढ़ती है जब शाइन के कपड़े इसको आते हैं उसको नहीं आते। ये खुश हो जाती है।
पानी की बोतल हम लोग लेके गए थे, क्योंकि गर्मी में अभी जाना बाजार तो पानी की बोतल होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट होने लगी थी मुझे तो। बाहर बहुत ज़्यादा धूप गर्मी थी, अंदर आके नहीं फील हो रहा, अंदर ठीक है लेकिन बाहर गर्मी थी। चलो जी, बाजार के काम भी जैसे तैसे हो गए। मुझे था ये काफ़ी दिन से वही था कि जाना है, तो पेंडिंग चल रहे थे मेरे काफ़ी काम पेंडिंग चल। एक्चुअली जब मैं वही बात है ना, सरदार जी पे डिपेंड हो जाओ, अपने आप से नहीं जा सकते या नहीं जाना जो भी है। कई बार ऐसा होता है कि व्हीकल भी फ्री नहीं होता, तो फिर नहीं जा सकते। तो जो काम खुद कर लो वो आपको पता होता है कब करना कैसे करना। जब आप डिपेंड हो किसी पे, फिर अगले के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है शाइन? ये हमारी हाइट इतनी बड़ी हो गई है। पागल है तू, चेयर पे चढ़ी हुई है सारा दिन बस यही भूत सवार है, हाइट देखते रहना है। अगर इतनी लंबी होगी फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए तो भाई। नहीं, हम इतने ही ठीक हैं। हाँ, चेयर पे चढ़ के क्यों देख रही है थोड़ा लंबा दिख रहा है ना। माही देख, माही के हाथ यहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ। मेरा हाथ लो, हाँ, इधर तक पहुँच गया। मैं माही इतनी लंबी मत हो जाना, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी नहीं, भाई। इतनी लंबी नहीं होना मेरे को। है ना ये तेरे को लूज है, चेंज भी नहीं किया सुबह से, लूज है, उसको ऊपर खींची जा रही है, खींची जा रही है। दीदी तैਨੂੰ पता है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? देखो आप पतले होते हैं ना, वही लंबे हो जाएंगे। आवाज भी आती है हुई करके जो लंबे होते हैं? नहीं हुई करके आवाज आती है? नहीं। फिर कैसे होते हैं? तेरे को ठंड लग रही है? हैं? चल फिर तो पतली हो जा, फिर तो लंबी भी हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हो मेरा इसके बाल नहीं देख ले, जो मर्जी कर लो, 1 घंटे के बाद इसके बालों का हाल देखना, इसको भी कंघी नहीं गिरता है। देख तो जरा। बाय चलो, काम हो गया आपका? नहीं। टाइम कितना हो गया? 8:10 हो गए, है ना? रात हो गई है, कर्फ्यू लग गया भाई। आज से था? कल से है? कल से है, कल से है मेरे को लगता है ना वहाँ। मेरा काम तो हो गया। काम हो गया तेरा? चल जान छुट्टी। हमारा पड़ा है हिंदी का रिटर्न। चल फिर अपनी हाइट मत देगा, काम कर ले।